हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? मैं सोनू सर। आप लोग के लिए एक वीडियो बनाए थे पिछले क्लास में भी, चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो आशा करते हैं वो वीडियो को अच्छी तरह समझे होंगे, देखे होंगे और प्रश्न बनाए होंगे। तो इस बार फिर से हम बोले थे कि थोड़ा थोड़ा करके हम आपके लिए पूरा चक्रवृद्धि ब्याज कवर कर देंगे। तो बच्चे को दिक्कत होता है, बड़े बड़े प्रश्न सीजीएल, एसएससी, सीएचएल और एमटीएस में जो प्रश्न पूछा जाता है उसमें दिक्कत होता है। तो आप अगर जो पहली बार ये वीडियो को देख रहे हैं वो पहला वीडियो चक्रवृद्धि ब्याज का देखिए, फिर ये वीडियो समझ में आएगा। तो हम पहला वीडियो का लिंक नीचे दे देंगे, लिंक पर क्लिक करके आप पहला वीडियो देखिए, फिर ये वीडियो को देखिएगा, तब समझ में आएगा। क्योंकि ये चक्रवृद्धि ब्याज का दूसरा क्लास है। जब पहला क्लास कीजिए तब दूसरा क्लास समझ में आएगा। अब हम बात करते हैं कि वीडियो को अंत तक देखा कीजिए, देखने के बाद फिर बनाया कीजिए और कहीं दिक्कत हो कमेंट कर दिया कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज का प्रश्न देखिए, ब्याज वार्षिक देय हो 10% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है। 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है। और पिछला वीडियो में, पहला वीडियो में हम लोग निकाले थे 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, इसका हम सूत्र दिए हुए थे। और हम बोले थे कि अगर दर दिया रहे, समय दिया रहे और चक्रवृद्धि ब्याज दिया रहे तो मूलधन कैसे निकालेंगे? मूलधन यानी प्रिंसिपल। तो बहुत इजी है। सबसे पहले आपका प्रश्न में अगर आर दिया हुआ है 10%, आर दिया हुआ है तो आर से सवाल बना लीजिएगा। आर दे दे सिर्फ और समय दे दे और सवाल बन जाएगा। जो पूछे, ए पूछे, सीआई पूछे, पी पूछे, सब बनेगा। तो आर को पहले आप भिन्न में बोलिए 1/10 फ्रैक्शन फॉर्म में। उसके बाद इसमें प्लस कीजिए तो आएगा कितना? 11/10। ठीक है। उसके बाद क्या करना है, ये 3 है समय, तो आप इस पर 3 पावर करके निकालना होगा। तो 11 का क्यूब कितना होता है? 1331 होता है। और नीचे 1000। ऊपर वाले को ए मिश्रधन बोलेंगे, नीचे प्रिंसिपल, अमाउंट बाय प्रिंसिपल, ऊपर ए निकल गया। अब हम लोग अगर सीआई बोले तो सीआई होता है ए माइनस पी, तो घटाइए इसको। 1331 में 1000 माइनस कीजिएगा, माइनस, तो बचेगा 331। क्लियर? अब हम जो प्रश्न दिया हुआ है उससे तुलना किया जाता है, क्योंकि ये अनुपात में है ना। तो ये है चक्रवृद्धि ब्याज, सीआई है 331। तो मेरा सीआई कितना है? 331। दोनों टेली कर गया, यानी ये दोनों कट जाएगा। इसका मतलब जो राशि पूछ रहा है ये मूलधन, तो मूलधन होगा, यही हो जाएगा 1000। आंसर यही हो जाएगा। अब तो मार दीजिए, 1000 आंसर होगा। अगर आप चाहते हैं काट के देखना तो ये देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज 331 है तो मेरा चक्रवृद्धि ब्याज 331 है। दोनों को काटिएगा तो कितना आएगा? 1 आएगा। अब यही 1 को जितना आ जाए, 1 आ जाए, 2 आ जाए, इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये निकलेगा, इसमें कीजिएगा तो ये कीजिएगा, तो 1000 गुना 1 1000 होता है। तो आपका आंसर 1000 हो गया। अब बात कर रहे हैं थोड़ा एग्जाम में रफ्तार बढ़ाना है, तो तुरंत आइएगा 10 को 1/10 कीजिएगा, जैसे कीजिए क्यों 13/31, सीआई 331 आ रहा है, यहां भी सेम है, तो तुरंत मूलधन मार दिए 1000, खत्म। 30 सेकंड के अंदर बनेगा ये सवाल। हम थोड़ा सोलो इसलिए चल रहे हैं ताकि जो कमजोर बच्चे वो समझ में आए इसको। अब ऐसा प्रश्न जाके घर में बुक खोलिए, आर दिया हो, समय दिया हो, यहां पर ए दिया हो, सीआई दिया हो, जो बोले निकालते रहिए बैठ करके, प्रैक्टिस कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग सीखने वाले नया चीज, आर कैसे निकालेंगे। आर निकालने के लिए है ना, तो आर निकालने वाले हैं आप लोग। ये नया टाइप हो गया आर निकालने का। तो आर कैसे निकालिएगा, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न को पहले पढ़िए अच्छी तरह से। देखिए प्रश्न पूछा हुआ एग्जाम का, एसएससी का प्रश्न है। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्ष में अपनी 8 गुनी हो जाती है। फिर से हम प्रश्न को पढ़ रहे हैं। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्ष में 8 गुनी, मतलब
हम देते थे 1 रुपया किसी को, अब 3 वर्ष के बाद कितना देता है? 8 गुनी करके देता है। बस समझ में आ रहा? तो ऐसा हो रहा है, तो दर क्या है उसका? आर निकालना है, कुछ नहीं करना, ध्यान देना, कोई सूत्र काम नहीं करना। यहाँ पर डायरेक्ट आइए, देखिए ये है पी और यहाँ लिखिएगा ए मतलब अमाउंट मिसडन। तो 1 रुपया देते थे, वो दे देता है बना के 8 रुपया। यहाँ 8 लिख दिए, 8 गुना, अगर 27 बोले 27 गुना, जो बोले यहाँ लिख दीजिए। उसके बाद समय कितना? 3 वर्ष में होता है ना, तो यहाँ पर 3 से निकालिए क्यूब रूट, घनमूल कीजिए। अगर 2 है तो 2 कीजिए, 2 तो किया ना है तो वर्गमूल निकाल लीजिए, 2 तो छुपा रहता है, वर्गमूल मतलब 2 मतलब वर्गमूल होता है। अगर 4 रहेगा तो यहाँ 4 डाल दीजिए, 4 मूल निकाल लीजिए। तो कितना आया? 1:2 आया। ठीक है, तो कोई पैसा 1 का दुगना हो गया, कितना वृद्धि हुआ? 100%। तो डायरेक्ट मान दीजिए 100% की वृद्धि हुआ, हो गया आंसर। बस इतना ही करना है, और निकालने सीख रहे हैं। अगर आपको दिखाना है, देखिए प्रतिशत आपको आता है ना, कितना वृद्धि हुआ? वृद्धि को यहाँ पर 8% बोल देंगे, तो 1 रुपया 2 हो गया, यानी 1 बढ़ गया कितना में? 1 में। अब परसेंट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना आ गया? 100% हो गया। क्लियर? आप डायरेक्ट कर सकते हैं, जैसे बोला 1 गुना 8 गुना, यानी 1:2, 100% की वृद्धि हो गया। अगर यही चीज अब घर में बनाइए, इसी प्रश्न को खोज करके, और बनेगा, आराम से बनेगा। अब देखिए थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। 2018 का प्रश्न है, CHSL जो फॉर्म आप लोग फिलअप किए है ना, तो देखिए कितना बड़ा प्रश्न लगता है देखने में। क्या कह रहा है? 2500 रुपया की राशि CI की दर से एक निश्चित दर से, दर निश्चित है, 2 वर्ष में 8100 रुपया हो गया। और नहीं दिया है, कह रहा है 2500 रुपया राशि 2 वर्ष में हो जाता है 8100, 8100। तो 4 वर्ष के बाद ये क्या होगा? अरे अमाउंट निकालना, 4 वर्ष के बाद क्या होगा? तो ऐसा प्रश्न में आर नहीं दिया है, आर चाहिए, तो आर निकालते हैं पहले हम लोग। और आर निकालने का जो भी तरीका यूज किए थे ना हम, इसलिए हम ये प्रश्न दिए थे यहाँ पर, आर निकालने के लिए। इसी तरह आर निकाल के हम आगे कहानी बढ़ा सकते हैं। तो आर चाहिए हमको, अगर आर दे देगा तो बहुत कुछ निकाल लेंगे हम, तो नहीं दिया है तो आर निकालेंगे। पहले आर कैसे निकालेंगे? पी लिखेंगे, इधर ए लिखेंगे। तो पी कितना है? 2500, इधर 8100। समय है 2, जल्दी से इसका बोलिए वर्गमूल। 5, 9, कितना वृद्धि हुआ? वृद्धि परसेंट यानी आर 4/5 कितना हो गया? अगर 100 से इंटू कर देते हैं तो 80%। आर कितना हो गया? 80%। बहुत ज्यादा लग रहा है, डरना नहीं है, 80% हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? यही आर का हेल्प लेंगे, या तो 80% ले लीजिए, या तो इसको ले लीजिए। एक ही बात है, आर मेरा मिल गया 80%। 80% को फ्रैक्शन में करेंगे तो 4/5 ही होगा ना। अब क्या कीजिए, क्या बोले थे? इसको जोड़ना है, तो 9/5। अब उसको क्या करेंगे? पावर है 4, पावर डालेंगे 4, हमको आगे का निकालना है। अब थोड़ा सा यहाँ आप लोग डर रहे हैं कि इतना पावर कैसे होगा, बहुत को पावर 9 पावर 3 भी याद नहीं है, है ना। 5 पावर 4, चलो 625 तो याद होगा बहुत को, डरना नहीं है, लिख लीजिए। अगर याद नहीं तो इसी तरह लिख लीजिए। हम क्या बोले थे? ऊपर वाला ए है, नीचे वाला पी है। तो ये प्रश्न में हमको ए निकालना है कि 4 वर्ष के बाद क्या होगा। तो आप समझिए, पी दिया है 2500, यहाँ मूलधन 2500 की राशि, यानी दोनों बराबर कर देंगे। तो जल्दी से बराबर करते हैं, दिखाई पड़ रहा है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो क्या बोले थे? मेरा मूलधन है 2500 और इधर है 625, दोनों को भाग देंगे, और जो निकालना है उसी से गुना कर दीजिए। हमको निकालना ही है, तो 4 9 से गुना कर दीजिए। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये काटिए, कटेगा 25 से 25 बार में, 25 से 4 बार, कि 4 में पूरा कट जाता है। अब क्या करेंगे? ये 81 गुना 81 होगा, 1 गुना 1, और यहाँ 4, यानी लास्ट में 4 होना चाहिए। तो 4 सब में है, 4 सब में है, तो यहाँ पर 4 कर देते हैं। और 81 का स्क्वायर आप कीजिए जल्दी से, 81 का स्क्वायर। इसका भी एक हम वीडियो शॉर्ट में बनाए हुए हैं, आप शॉर्ट में जाकर देख सकते हैं कि किसी भी संख्या का वर्ग कैसे करेंगे स्पीड में।
शॉर्ट शॉर्ट ट्रिक हम बनाए हुए हैं शॉर्ट वीडियो में, वहां पर जा करके देख लीजिए काशी के स्क्वायर के ट्रिक क्या है, वहाँ अच्छा समझाए हुए हैं। ऐसे हम करते हैं 1 का स्क्वायर 1, 8 एकम 8 दूनी 16 का 6 हाथ 1 64 1 65, तो यहाँ पर 65 61 गुना कीजिए, 4 एकम 4 6 चौक 24 का 4 हाथ 2 बचा 5 दूनी 10, कौन सा लग रहा है 44 यहीं पर है, पूरा नहीं करना है, वहां पर मिल रहा है 44 हो गया। तो ये थोड़ा सा कैलकुलेशन को समझिए, आर अगर ये दे देता ये प्रश्न और इजी हो जाता, कोई बात नहीं, आर निकाले यहां से आपको आता है, दो चार बार मेहनत की, स्पीड बढ़ाइए इसमें। तो इसका आंसर हो गया है 262, ये आंसर। तो क्या समझ रहे हैं, आर से सवाल बन रहा है, आर से, और आर नहीं दिया है तो क्या दिया रहेगा, मूलधन और निजधन दिया रहेगा, उसे आर निकालना सीखे। देख लीजिए सवाल का स्टैंडर्ड 2018 का। तो ऐसा ही एक प्रश्न हम दे देते हैं आपको, आपके लिए, घर में बनाइएगा। 800 रुपये 8000 की राशि निश्चित दर से 2 वर्ष में इतना हो जाता है, आर निकाल लीजिए, फिर जाकर के 3 वर्ष के बाद धनराशि क्या होगा निकाल करके कमेंट बॉक्स पर कीजिए। आप लोग से वीडियो को देखते हैं, ये रील नहीं है, ये क्लास है जहां शिक्षा ग्रहण किया जाता है इस वीडियो से, तो इसको बना करके फिर वर्क किया जाता है, घर में बैठ के बनाना पड़ता है, या रील के जैसा आप लोग देख के आगे बढ़ जाते हैं तो फायदा क्या होगा मेरा बनाने से। तो आप लोग वीडियो को देखिए और उसको बनाइए, और अच्छा लगे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया कीजिए, ताकि आपका जो दोस्त एग्जाम में बैठेंगे, एमटीएस का फॉर्म भरे होंगे, सीएचएसएल का फॉर्म भरे होंगे, है ना, तो वो देख करके वीडियो को समझेंगे, क्लास कर लेंगे और क्वेश्चन बनाएंगे। तो ये होमवर्क है आप लोगों के लिए। और एक नया क्लास स्टार्ट हो रहा है शाम 3 बजे, CHSL का एक बैच स्टार्ट हो रहा है, CHSL और प्लस MTS, यानी कि SSC लेवल का बैच होगा ये, है ना। ये 21 जुलाई से बैच स्टार्ट हो रहा है, इसमें मैथ रीजनिंग का गहन अध्ययन कराया जाएगा, ताकि आप SSC वाले स्टूडेंट को ज़्यादा पढ़ाना पड़ता है, मैथ रीजनिंग थोड़ा सा नहीं होता, कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए उसके लिए। तो आप लोग मेरे साथ जुड़े रहे, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दिया, धन्यवाद।